सभी विद्यार्थियों का पुनः हार्दिक स्वागत है। संजीव डेस्क वर्क का मॉडल पेपर 3 हम हल कर रहे हैं। रिक्त स्थान और एक एक नंबर के प्रश्न यहाँ हम देखने वाले हैं जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेंगे। छोटा ही होगा वीडियो, इसलिए अंत तक देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में 6 रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। तो देखिए, काव्य की आत्मा रस का उत्कर्ष बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? जो रस का उत्कर्ष बढ़ाते हैं उन्हें काव्य गुण कहते हैं। क्या कहते हैं? काव्य गुण। काव्य में मुख्यार्थ का होना ही दोष माना जाता है। तो मुख्यार्थ का क्या होगा तो वो दोष माना जाएगा, यानी मुख्यार्थ का नष्ट होना। मुख्यार्थ का नष्ट होना दोष माना जाएगा, यानी जो मुख्यार्थ है वो समाप्त हो जाता है। कविता के प्रत्येक चरण में मात्रा, वर्ण, यति, गति, लय होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे छंद कहते हैं। क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। फिर आगे देखेंगे चौथा प्रश्न। चौपाई छंद में 16 मात्रा होती है, यानी प्रत्येक जो चरण है, पहला चरण होगा उसमें भी 16 मात्रा, दूसरा चरण 16 मात्रा, तीसरा चरण 16 मात्रा, चौथा चरण 16 मात्रा। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा होती है। सममात्रिक छंद है। जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो वहाँ अनुप्रास अलंकार है। बहुत बार बता दिया, वर्ण की आवृत्ति का संबंध किससे है? अनुप्रास अलंकार से। अंतिम रिक्त स्थान देखिए, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों व धर्मों को अलंकार कहते हैं। काव्य की जो शोभा बढ़ाते हैं उसे अलंकार कहते हैं। फिर देखिए, ये तीसरा प्रश्न आएगा जिसमें एक एक नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें पहला देखिए, अलंकार की परिभाषा लिखिए। अलंकार की क्या परिभाषा होगी? तो अलंकार की परिभाषा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? अलंकार। दृष्टांत अलंकार का कोई एक उदाहरण लिखना है। देखिए, यहाँ उदाहरण दे रखा है, आपको जो याद है लिख दे। संगति सुमति न पावही, परे कुमति के दंड, राखो मेली कपूर में हींग न होत सुगंध। ऊपर कोई बात कह करके उससे मिलती जुलती बात नीचे उदाहरण के रूप में कही जाएगी। बिंब प्रतिबिंब का भाव होगा, दृष्टांत अलंकार वहाँ होता है। पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं। आपको नाम भी ध्यान होने चाहिए। एक तो होता है पूर्णकालिक, अंशकालिक, अंशकालिक। एक होता है फ्रीलांसर, स्वतंत्र पत्रकार। बीट रिपोर्टिंग हेतु 2 आवश्यक बातें लिखनी है। बीट रिपोर्टर को प्राय अपनी बीट से जुड़ी सामाजिक खबरें ही लिखनी होती है और बीट के बारे में जानकारी और दिलचस्पी भी होनी चाहिए। विशेष लेखन किसे कहा जाता है? सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन विशेष लेखन कहलाता है। देख लेते हैं इसको भी। किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन विशेष लेखन कहलाता है। संवद्या का क्या अर्थ होता है? संवद्या का अर्थ होता है संवाद ले जाने वाला। संवाद ले जाने वाला, उसको संवद्या कहते हैं। संवद्या की खास विशेषता यह है कि संवाद को ज्यों का त्यों ये वहाँ सुनाता है। 4 आत कथा किस व्यवस्था को उजागर करती है? तो 4 आत व्यवस्था जो है पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों के शोषण को व्यक्त करती है। मजदूरों के शोषण को व्यक्त करती है। बहुत व्यंग्य किया गया है कि किस प्रकार आज मजदूरों का शोषण हो रहा है, कम मजदूरी देकर के ज़्यादा कार्य करवाया जा रहा है। फिर देखिए, बनारस कविता किस कवि द्वारा रचित है? ये तो आपको आता होगा निश्चित रूप से, केदारनाथ सिंह। फिर आगे देखिए, सत्य कविता का संदेश क्या है? सबसे पहले तो यहाँ इसमें एक लाइन जोड़ लें कि सत्य को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, सत्य का आचरण करना बहुत जटिल है। यही कि सत्य के प्रति संशय होने के बाद भी वह पूरी तरह से हमारे मन,
से हट नहीं पाता है, क्योंकि वह हमारी आत्मा की आंतरिक शक्ति है। कविता क्या है, इसका उत्तर देख लेते हैं। कविता हमारी संवेदनाओं से जुड़ी होती है। कविता में राग तत्व होता, संवेदना होती है, इसलिए हमारी संवेदनाओं से जुड़ी होती है। वह संवेदना जिसमें संपूर्ण सृष्टि से जुड़ने और उसको अपना बना लेने का बोध होता है, वो कविता कहलाती है। नाटक का महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? नाटक का महत्वपूर्ण अंग होता है शब्द। और कहानी में पात्र की भूमिका पर प्रकाश डालिए, इसका उत्तर देख लेते हैं। कहानी में हर पात्र का अपना स्वरूप होता है, उसका स्वभाव होता है और उद्देश्य होता है। उसी आधार पर कहानीकार पात्रों का चरित्र चित्रण करता है। धन्यवाद।